बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप जापान का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि रिसेंटली जापान इमिग्रेशन ने कुछ नेशनैलिटीज़ के लिए ई वीज़े की फैसिलिटी स्टार्ट की है और कौन कौन सी चेंजेस इस हवाले से की गई हैं, उस हवाले से मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। जापान ईस्ट एशिया का आइसलैंड कंट्री है। जापान का जो कैपिटल है वो टोक्यो है और यहाँ की जो लैंग्वेज बोली जाती है वो जापानीज़ है और जो यहाँ की करेंसी है वो जापानीज़ येन है और यहाँ की जो आबादी है वो तकरीबन 126.5 मिलियन के राउंड अबाउट है। जापान बहुत ही एडवांस और डेवलप कंट्री है। इसके अलावा जापान ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, रोबोटिक इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में दुनिया को इस वक्त लीड कर रहा है। सो इकोनॉमिकली जापान हाईएस्ट इनकम जनरेटिंग कंट्री है और इस वक्त इसकी जो इकॉनमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड है और इसका जो पासपोर्ट है वो पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर पर है और इसके जो रेजिडेंट हैं वो तकरीबन 193 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री डेस्टिनेशंस में ट्रैवल कर सकते हैं। सो टूरिज़म के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। अगर आप टूरिज़म के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जापान का वीज़ा लेना चाहते हैं तो उस हवाले से जापान के वीज़े की जो वर्थ है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से या सिंध से है तो आप कराची कॉन्सुलेट में जापान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दीगर शहरों के लोग जापान एम्बेसी इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव में वीज़ा अप्लाई करेंगे। सो इसके लिए आपको शटल सर्विस के थ्रू जापान एम्बेसी अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है। अगर आप शॉर्ट टर्म वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि जापान एम्बेसी कोई फ़ीस नहीं चार्ज करती और ऑलमोस्ट 100 केसेस जापान एम्बेसी करंटली डेली डील कर रही है और इसके अलावा जो इसकी डिसीजन टाइमिंग है वो तकरीबन 5 वर्किंग डेज से 10 वर्किंग डेज है। जब भी आप जापान एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं तो एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपसे आपके केस के हवाले से कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं और उसमें आपकी बिज़नेस के हवाले से भी क्वेश्चन हो सकता है, आपके ट्रैवल प्लान के हवाले से भी क्वेश्चन हो सकता है और आपकी होटल बुकिंग के हवाले से भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, टोटल 8 डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए रिक्वायर्ड हैं और बाकी दीगर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट जो आप लगाना चाहते हैं तो उनके हवाले से भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास 6 मंथ वैलिडिटी का पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 4.5 cm इंटू 4.5 cm की 2 वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर होनी चाहिए। आपके पास CNSE कॉपी होनी चाहिए। आपके पास फ्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए। आपके पास ट्रैवल आइटनरी आप जापान एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली उसमें आपने अपनी डेट, अपने ट्रैवल के हवाले से जो एक्टिविटीज़ करनी है उसके हवाले से मेंशन करना है और अपनी होटल बुकिंग के हवाले से भी आपने उसमें बताना है। आपने ट्रैवल आइटनरी प्रोवाइड करनी है, अपनी होटल बुकिंग प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा आपने FRC MRC चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है और आपको जो फाइनेंसिस इसके लिए प्रोवाइड करने पड़ेंगे उसमें आपको 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आप कवर लेटर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको टैक्स रिटर्न की ज़रूरत नहीं है। अगर आप IPR का अपना एक्टिव टैक्स सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं तो आप वो दे सकते हैं और ना ही आपको इसके लिए प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप NOC फ्रॉम द जॉब आप ले सकते हैं, वो लेटर प्रोवाइड कर सकते हैं। लीव अप्रूवल लेटर आप प्रोवाइड कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्टिव टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं और अपनी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो बेसिकली शॉर्ट टर्म वीज़ा तब अप्लाई किया जाता है जब आप हॉलीडे पे जा रहे हों या फिर आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए, बिजनेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जा रहे हों या फिर किसी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हों या फिर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए जापान जाना चाहते हो तो तब आप शॉर्ट टर्म कैटेगरी का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर या अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जापान जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लेटर ऑफ इन्विटेशन एंड लेटर ऑफ गारंटी रिक्वायर्ड होता है जो आप जापान एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
اگر آپ جاپان کا ویزا لینا چاہتے ہیں تو آپ کی ٹریول ہسٹری اسٹرانگ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ فائنینشیل ڈاکومنٹس بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے، کیونکہ جاپان بہت ہی اکنامکلی اسٹرانگ کنٹری ہے اور اس وقت پاکستان کے اکنامک کنڈیشن کی وجہ سے جاپان پاکستانی اپلیکینٹ کو بہت کم ویزا ایشو کر رہا ہے، اور اگر آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر دی جاتی ہے تو جاپان ایمبیسی آپ کو کوئی ریزن نہیں بتاتی ریفیوزل کی، اور آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ریفیوزل کی اسٹیمپ بھی لگا دی جاتی ہے، اور آپ ایٹ لیسٹ 6 منتھ دوبارہ جاپان کا ویزا اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے فائنینسز کو اسٹرانگ کریں اور اپنی ٹریول ہسٹری کو اسٹرانگ کریں۔ ریسنٹلی منسٹری آف فارن افیئرس اینڈ جاپان نے بہت سے کنٹریز اور وہاں رہنے والے فارن نیشنلز کے لیے جن کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ ہے یا جن کے پاس اقامہ ہے یا جن کے پاس ایمریٹس آئی ڈی ہے، ان کے لیے ای ویزا اپلیکیشن کی سروس انٹروڈیوس کروائی ہے، جو کہ 27 مارچ 2023 سے امپلیمنٹ ہو چکی ہے۔ ان کنٹریز میں برازیل، کمبوڈیا، کینیڈا، منگولیا، سعودی عربیہ، ساؤتھ افریقہ، تائیوان، یونائٹڈ کنگڈم، UAE اینڈ USA کے کنٹریز شامل ہیں۔ اگر آپ وہاں کے نیشنل ہیں یا آپ وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں تو آپ ای ویزا اپلیکیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔